2023 के बाद जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी और केंद्रीय गृह मंत्री ने वादा किया और ये दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर को, दंडकारण्य को और पूरे देश को माओवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। शुरुआत में तो पूरा बयान ही हास्यास्पद लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये हास्यास्पद बयान जो है अब पूरी तरह से चरितार्थ होता नजर आ रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका जो मुख्य कारण है कि आज एक बार फिर बीजापुर में बड़ी संख्या में माओवादियों ने फिर से संगठन छोड़ के मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। कौन है माओवादी और कितना उन परिणाम था, सारी जानकारी आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल इन दिनों बस्तर में लगातार समर्पण करने का दौर जारी है। सबसे पहले और सबसे ऐतिहासिक जो समर्पण था, आपको याद हो, जिनके साथ हम खुद लौटे थे, उन रुपेश, सतीश कोपा और उनके जो 158 साथी जो हथियार लेकर आए थे, वो अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक समर्पण माना जा रहा है, क्योंकि उसमें सेंट्रल कमेटी के सदस्य अपने बहुत सारे साथियों के साथ हथियार और कारतूस लेकर लौटे। और उसके बाद से दौर लगातार जारी है और साथ ही मुठभेड़ भी जारी है। मुठभेड़ में बीते दिनों जिस तरह से मारवी हिड़मा मारा गया, जिसके मारे जाने पर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया कि कैसे इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा ऑपरेशन इतनी आसानी से अंजाम दे दिया गया। उसके बाद लगातार सरेंडर जारी है। बीते दिनों सुकमा में बड़ा सरेंडर हुआ, कल नारायणपुर में 38 माओवादी लौट कर आए और आज बीजापुर में 41 माओवादियों ने संगठन छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। इन माओवादियों पर 1,19,00,000 रुपए का इनाम था। बताया जा रहा है कि अभी भी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो माओवादी अभी भी संगठन में हैं वो किसी भी तरह लौट कर आ जाएं। कोशिश ये है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन ना करना पड़े, क्योंकि ऑपरेशन करने पर जवानों को भी पसीना बहाना पड़ता है और साथ ही साथ मुठभेड़ के दौरान माओवादियों को मारना भी पड़ता है। और सरकार भी चाहती है, सरकार का ऐसा कहना है, वो भी चाहते हैं कि इस तरह के ऑपरेशन ना किए जाएं, शांति से सब चीज निपट जाए तो ज्यादा बेहतर है। पुलिस ने इसको लेकर एक प्रेस नोट जारी किया है। पुलिस ने दरअसल इस पूरे आयोजन का नाम रखा है पूना मार्गेम, जिसमें पुनर्वास से पुनर्जीवन, बदलाव की नई शुरुआत के तौर पर। और इसी के आधार पर उन्होंने बताया कि 40 जो कैडर आए उन पर 1,19,00,000 का इनाम है। हालांकि आज जो माओवादी वापस लौट कर आए हैं, इनके साथ में कोई हथियार नहीं, फिर भी पुनर्वास में जो शामिल हुए हैं उसमें DKSZC के अलावा तेलंगाना स्टेट कमेटी और जो धमतरी का गरियाबंद धुआंपाड़ डिवीजन के जो माओवादी वो भी इसमें शामिल है। और जो लगातार समर्पण हो रहे हैं उसको लेकर पुलिस ने एक आंकड़ा भी जारी किया है कि 2025 में अब तक माओवादी घटना में जो शामिल थे लगभग 528 माओवादी गिरफ्तार हुए सिर्फ इसी साल। 560 माओवादी मुख्य धारा में शामिल हुए। वहीं अलग अलग मुठभेड़ में इस वर्ष 144 माओवादी मारे गए। लेकिन 2024 से जो रणनीति जवानों ने बदली, उसके आधार पर अगर आप आंकड़े देखेंगे तो जनवरी 2024 से अब तक 790 माओवादी मुख्य धारा में शामिल हुए। 1031 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है और 2025 202 माओवादी मारे गए। ये 2024 के आंकड़े जो पुलिस ने जारी किए। आज जो माओवादी समर्पण किए हैं उसमें 12 महिला हैं और 29 कैडर हैं, जो कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो कैडर PLGA के बटालियन नंबर 1 के अलग अलग कंपनी के 5 सदस्य हैं। PLGA मतलब पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, जिसका लीडरशिप किसी समय में मारवी हिड़मा के हाथ में था और आगे चलकर उसे देवा को सौंप दिया गया। उस PLGA के 5 माओवादी अभी भी लौटे हैं। मतलब एक चीज और है कि अभी भी PLGA के बहुत सारे लड़ाके हैं जो संगठन में वापसी नहीं किए हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे माओवादी हैं जिनका आता पता नहीं है, जिसमें सबसे बड़ा नाम देवजी का है। देवजी को लेकर लोगों के मन में शंकाएं हैं कि देवजी कहाँ है। माना जाता है कि हिड़मा की मौत के पीछे भी देवजी कहाँ थे। बीते दिन मनीष कुंजाम ने एक बड़ा आरोप भी लगाया था। तो PLGA से 5 सदस्य हैं, एरिया कमेटी मेंबर के 3 हैं, प्लाटून एवं एरिया कमेटी पार्टी के 11 सदस्य हैं। PLGA के जो सदस्य हैं उनमें उनकी संख्या 2 है। मिलिशिया प्लाटून कमांडर 4 है, मिलिशिया प्लाटून डिप्टी कमांडर 1, मिलिशिया प्लाटून सदस्य 6 है। इसके साथ ही साथ RPC के जनताना सरकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्य DKMS, KMS और अध्यक्ष सदस्य 9 शामिल हैं, जो कि आज मुख्य धारा में लौट कर आए हैं। इसके साथ एक बार फिर बीजापुर में बस्तराय जी ने कहा कि वो माओवादी जिसमें से कि पापा राव, गणेश उइके, रामदेव जैसे बड़े नाम हैं, जो कि बस्तर के अलग अलग इलाके में सक्रिय हैं। बीजापुर इलाके में दिलीप बेड़जाय, मोहन कड़ती जैसे नाम हैं।
इन सभी से फिर से अपील की है कि अगर आप अभी भी ये सोचकर जंगलों में हैं कि आप संगठन को स्टेबल कर लेंगे या फिर से खड़ा कर लेंगे, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं, क्योंकि अब पूरे बस्तर की कमान जवानों ने अपने हाथ में इस तरह से ले ली है कि आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते। बीजापुर में सीआरपीएफ और जिला पुलिस के समक्ष में एक 40 माओवादी कैडर ने आज आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है और मुख्य धारा से लोग जुड़ रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें साउथ सब जोनल ब्यूरो उसके 39 माओवादी हैं जो आज सरेंडर कर रहे हैं। तो साउथ सब जोनल ब्यूरो में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन आता है उसके भी 39 जो माओवादी हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। इसके साथ में तेलंगाना स्टेट कमेटी और धरतरी दरिया बनवा डिवीजन का भी माओवादी इसमें आत्मसमर्पित कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल इनके ऊपर 1,19,00,000 का इनाम था जो आज सरेंडर कर रहे हैं। और इसी प्रकार कुल अगर 1 जनवरी 2024 से हम बात करें तो कुल 790 माओवादियों ने बीजापुर जिले में सरेंडर किया है और साथ में 1031 माओवादियों ने आज तक हमने गिरफ्तार किया है और इसी प्रकार 202 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। तो ये आज एक अच्छा पहल है कि आज 41 जो माओवादियों ने बीजापुर पुलिस के समक्ष में आत्मसमर्पण किया है। सबसे बड़े माओवादी जो आज सरेंडर किए हैं उसमें से 8 लाख रुपए का इनाम है पंडरू हप्का, यही है PPCM और इसका बटालियन नंबर 1 का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था उस इलाके का। बंडी हप्का है, इस पर भी 8 लाख रुपए का इनाम है। लखू कोरसा, इस पर भी 8 लाख रुपए का इनाम है। बदरू है, इस पर भी 8 लाख रुपए का इनाम है। सुखराम पर भी 8 लाख का इनाम है। मंजुला पर भी 8 लाख का इनाम है। जितने भी 8 लाख के इनामी माओवादी हैं जैसे मंगली माड़वी, इस पर भी 8 लाख रुपए के इनाम है। कंपनी नंबर 2 की सदस्य थी। जयराम पर भी 8 लाख रुपए के इनाम है। पंडो मड़काम जो कि कंपनी नंबर 5 के सदस्य हैं, इन पर भी 8 लाख रुपए के इनाम है। इस तरह से 8-8 लाख रुपए के 9 माओवादी। 8 लाख रुपए का इनामी माओवादी है, मतलब कि उसकी संगठन में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रही होगी और यही वजह है कि उसके ऊपर कई सारे आरोप भी रहे होंगे और बटालियन और PLGA का जो महत्वपूर्ण कंपनी नंबर 1 या 5 का सदस्य है, तो कई बड़ी घटनाओं में इनकी उपस्थिति निश्चित तौर पर रही होगी। लेकिन अब जिस तरह से देखा जा रहा है सबका जो मनोबल है वो बीते दिनों जो माड़वी हिड़मा की मौत हुई उसके बाद से लगातार टूटता नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ लगातार माओवादियों के और भी इलाके में जो सक्रिय माओवादी हैं उनके द्वारा भी लगातार पत्र लिखकर या ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से रास्ता बने और वो भी सुरक्षित अपने आप को लेकर वापस लौट आए। इसमें से MMC जो उनके जो प्रवक्ता है अनंत, उन्होंने जिस तरह से बीते दिनों एक पत्र जारी किया और पत्र जारी करने के बाद अब वो अपने साथियों को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। हालांकि उन्होंने 15 फरवरी तक का समय मांगा है, जिसको लेकर सरकार ने अभी तक अनुमति नहीं दी कि वो 15 फरवरी तक रुकेंगे, क्योंकि 31 मार्च को तो वैसे भी डेडलाइन खत्म हो जाएगी। तो उन्हें काफी कम समय दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी आप वापस आ सकें तो ठीक है, और नहीं आएंगे तो ऑपरेशन तो बदस्तूर जारी ही रहेगा। बस्तर के अलग अलग इलाकों के साथ साथ बस्तर के आसपास के, छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाके जिसमें MMC जोन भी शामिल है। तो इस तरह की घटनाएं लगातार आज फिर ये तीसरा दिन है जिसमें बड़ी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है या पुनर्वास किया है। मुझे लगा अपने दर्शकों को इसकी जानकारी देनी चाहिए, इसलिए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। पसंद आए शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।